This is the section for quadratic forms. So quadratic form Q of x1 x2 xn is a11 x1 square, a12 x1 x2 and so on till an xn square. मतलब ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है n वेरिएबल्स में. इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन ये है. क्यू x1 x2 एक एग्जांपल अगर हम लोग ले क्वाड्रेटिक फॉर्म का, तो दिस इज़ x1 स्क्वायर विद अ कोएफिशिएंट ऑफ 2, x1 x2 विद अ कोएफिशिएंट ऑफ 4, x2 x1 विद अ कोएफिशिएंट ऑफ -6, x2 स्क्वायर विद अ कोएफिशिएंट ऑफ -3. इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये A ट्रांसपोज एक्स ए के फॉर्म में आएगा, x ट्रांसपोज ए एक्स, सॉरी. तो ये क्वाड्रेटिक, दिस इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म. मतलब यहाँ पर A जो है वो एक मैट्रिक्स है, x ट्रांसपोज और x, दीज आर द वेरिएबल्स. तो x1 x2 वेरिएबल है, ये हो गया मैट्रिक्स मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्म से मिला है. अब आई कैन क्रिएट अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. वी कैन राइट एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म इन अ शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ दिस फॉर्म, जहाँ पे x एक कॉलम वेक्टर है और a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. a को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वी विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना होगा. मतलब जो पोजीशन है 2 1 और 1 2, इस पे -1 और -1 चला जाएगा क्योंकि इसका नेट -2 होगा, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 और -1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है अपने पास. ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म. ठीक है. अच्छा, ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया. ये शॉर्ट हैंड नोटेशन अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म का. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन, मतलब दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. ठीक. अभी लेट x ट्रांसपोज एक्स बी अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. हाँ, तो ये अब इसमें 5 केसेस बनते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनाइट हो सकता है, वो नेगेटिव डेफिनाइट हो सकता है, वो पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, नेगेटिव सेमी डेफिनाइट या फिर इनडेफिनाइट. अब ये डिपेंड करता है कि ये सारे वैल्यूज़ मतलब ग्रेटर देन 0 हैं या लेस देन 0 हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 या कुछ भी नहीं है. अगर कुछ भी नहीं है तो इट इज़ इनडेफिनाइट केस. वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ दैट पॉजिटिव डेफिनाइट में अगर वी सी दैट यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनाइट में x ट्रांसपोज ए एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, देन इट इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि जब x इक्वल टू 0 होगा तो दिस एनी वे विल टर्न आउट टू बी 0. तो हम लोगों को सिर्फ उन x मतलब उन x वैल्यूज़ पे चेक करना है जहाँ पे x 0 नहीं है, और अगर उन वैल्यूज़ ऑफ x पे जहाँ पे x 0 नहीं है इट टर्न्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0 एवरी टाइम, देन इट इज़ पॉजिटिव डेफिनाइट. For those values of x which at where x is not equal to 0, उन values पे अगर x transpose x is always negative, means always less than 0, then it is negative definite. ये पॉजिटिव डेफिनाइट और नेगेटिव डेफिनाइट स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं. वीक कंडीशन से सेमी डेफिनाइट वाले केसेस. अब सेमी डेफिनाइट में क्या होता है कि x ट्रांसपोज x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0. इसका ये मतलब है कि इवन इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, स्टिल दिस x ट्रांसपोज x कैन टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0. सिमिलरली अगर x नहीं है 0, फिर भी हो सकता है कि x ट्रांसपोज x इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो ये दोनों जो केसेस है पॉजिटिव और नेगेटिव सेमी डेफिनाइट केसेस हैं. तो इन दो तो जो डिफरेंस है पॉजिटिव डेफिनाइट और पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें x नहीं 0 है तो ये x ट्रांसपोज x कभी भी 0 नहीं होगा, और सेमी में ये है कि अगर x नहीं 0 है तो फिर भी x ट्रांसपोज x 0 हो सकता है. इसका एक एग्जांपल आगे हम लोग देखने वाले हैं अभी. इन सेमी डेफिनाइट x ट्रांसपोज x इज इक्वल टू 0 फॉर x नॉट इक्वल टू 0. जैसा कि अभी हमने बोला, इफ़ x इज़ 0 देन एनी वे x ट्रांसपोज x को 0 होना ही पड़ेगा. हेंस वी लुक फॉर x ट्रांसपोज x इक्वल टू 0 ओनली फॉर केसेस वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0. अभी जैसे ये वाला केस है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, अगर इसमें x1 और x2 0 नहीं है तो दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0. तो ये पॉजिटिव डेफिनाइट हो गया, ना कि पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट. क्यों? क्योंकि दिस एक्सप्रेशन विल नेवर टर्न आउट टू बी 0 अगर x1 और x2 0 नहीं है. हाँ, तो ये पॉजिटिव डेफिनाइट हो गया. लेकिन ये x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, दिस कैन टर्न आउट टू बी 0 इवन इफ x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल टू 0. जहाँ पे x1 और x2 का ऑपोजिट साइन होगा वहाँ पे ये 0 हो जाएगा. बट x1 और x2 तो 0 थे नहीं,
बट ये एक्सप्रेशन फिर भी ज़ीरो हो गया, तो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट है। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये इनडेफिनाइट कैसे, क्योंकि x1 ग्रेटर देन x2 है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, अगर x1 लेस देन x2 है तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, तो ये इनडेफिनाइट केस है। उसके बाद माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये हमेशा ही नेगेटिव होगा फॉर x1 x2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलर मतलब ये सिमिलर ही है, और ये भी सिमिलर है, मतलब माइनस x1 ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर है ना। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड प्लीज़ कंसिडर दिस। अभी जो दूसरा केस है, टू वेरिएबल केस है, क्यू एक्स कॉमा वाई, ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसका क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स हम लोग बनाए हैं कोएफिशिएंट के बेसिस पे, ए सी और बी का 2b को हम लोग डिवाइड कर दिए b बाई b में, है ना। अगर a ज़ीरो है और ए सी माइनस बी स्क्वायर जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो दिस इज़ द केस फॉर पॉजिटिव सेमी डेफिनाइटनेस। और अगर a लेस देन ज़ीरो और ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस इज़ द केस फॉर नेगेटिव सेमी डेफिनाइटनेस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब ये एक तरीका है पता करने का कि जो मैट्रिक्स है Q वो पॉजिटिव डेफिनाइट है या नहीं है, या नेगेटिव डेफिनाइट है या नहीं है। अगर ये कंडीशंस मीट कर रही हैं और यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, a ग्रेटर देन ज़ीरो है और a लेस देन ज़ीरो है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना, और यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो ए पॉजिटिव डेफिनाइट या ए नेगेटिव डेफिनाइट चेक करने का ये एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब मतलब हम लोग जो प्रोसेस है, मान लो n वेरिएबल केसेस है, तो हम लोग को डी के दिया हुआ है के बाई के। अगर हम लोग उसका एक मतलब सिंपल केस लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स, यहाँ पे ये 3x3 मैट्रिक्स है ए, तो इसका D1 जो होगा लीडिंग प्रिंसिपल माइनर वो A11 हो जाएगा, D2 जो होगा वो A11 A12 A21 और A22 होगा, और D3 जो होगा वो एंटायर डिटर्मिनेंट होगा पूरे मैट्रिक्स का। अब हम लोग क्या करते हैं, वी सी द साइन ऑफ D1 D2 एंड D3, है ना, और इसके साइन के बेसिस पे वी इन्फर अबाउट वेदर इट इज़ पॉजिटिव डेफिनाइट और नेगेटिव डेफिनाइट। अगर D1 is greater than 0, D2 is greater than 0 और D3 is also greater than 0, then this is the case of positive definite. अगर D1 is less than 0, D2 is greater than 0 और D3 is less than 0, then this is the case of negative definite. So this is very important and needs to be kept in mind. मतलब ये इतना important है कि this is extremely important and this needs to be remembered. Okay, so ये मैं कलर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, it is done. अच्छा, अब दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, मतलब ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका हम D1 निकाले, D2 निकाले, D3 निकाले, ये ग्रेटर देन ज़ीरो आए, लेस देन ज़ीरो आए, लेस देन ज़ीरो आए, क्योंकि ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही सारा ग्रेटर देन है, ना ही स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव है, तो ये नहीं है कुछ भी, तो ये नाइदर पॉजिटिव डेफिनेट है, नाइदर नेगेटिव डेफिनेट है। हम लोग इसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनडेफिनेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेमी कंडीशंस नहीं चेक किए हैं। कभी भी हम लोग अगर डेफिनेटनेस के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं और वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी नीड टू गो टू सेमी कंडीशंस बिफोर डिक्लेयरिंग इट एज इनडेफिनाइट केस। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको इनडेफिनाइट केस नहीं डिक्लेयर करेंगे और वी नीड टू चेक फॉर सेमी कंडीशंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। अच्छा, अभी दूसरा पॉइंट है, इफ़ डी के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एवरी के देन ए इज़ पॉजिटिव डेफिनाइट, इफ़ डी के इज़ लेस देन ज़ीरो देन ए इज़ नेगेटिव डेफिनाइट। मतलब ये डी के लेस देन ज़ीरो स्टार्टिंग विथ नेगेटिव है ना। अच्छा, अभी जैसे ये कैसे है, तो इसमें हम लोग D1 निकाले वो -3 आया, D2 निकाले वो ग्रेटर देन ज़ीरो, D3 निकाले -25 आया, तो स्टार्टिंग विथ नेगेटिव ऑल्टरनेटिंग साइंस, नेगेटिव डेफिनाइट, ठीक है। अच्छा, सेमी डेफिनाइटनेस को चेक करने के लिए जो कंडीशन होता है वो ऑल प्रिंसिपल माइनर्स का होता है। ऑल प्रिंसिपल माइनर्स में ये होता है कि D1 जो है वो सिर्फ A11 नहीं रहेगा, बल्कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, A11 A22 और A33। D2 जो निकालते हैं हम लोग वो रो और कॉलम को रिस्पेक्टिव एलिमिनेशन से निकालते हैं। जैसे हम लोग अगर रो 3 और कॉलम 3 को एलिमिनेट कर दें तो हम लोग का ये आएगा मैट्रिक्स। अगर हम लोग रो 2 और कॉलम 2 को डिलीट कर दे तो हम लोग का मैट्रिक्स ये आएगा, और अगर हम लोग रो 1 और कॉलम 1 को डिलीट कर दे तो अपना मैट्रिक्स ये आएगा। तो D2 में ये 3 डिटर्मिनेंट्स की साइन देखनी है, D1 में ये 3
ये 3 वैल्यूज़ की साइन देखनी है और D3 में एंटायर डिटर्मिनेंट की साइन देखनी है कि मतलब क्या वैल्यू आ रहा है। अगर A पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट है, इसका मतलब ये है कि जो उसका डीके है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ये नेगेटिव सेमी डेफिनाइटनेस है तो उसका मतलब है कि जो डीके है वो लेस देन 0 है, स्टार्टिंग विथ नेगेटिव ऑल्टरनेटिंग इन साइंस। मतलब ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, ये स्टार्टिंग विथ नेगेटिव एंड ऑल्टरनेटिंग इन साइन, दिस इज़ द कंडीशन। मतलब ये एक एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। और ए इंडेफिनाइट है अगर कोई भी कंडीशन या पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अभी जैसे मान लो ये एक एग्जांपल x² + 2xy, यहाँ पे q क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लिए पहले, d1 चेक किए, d2 चेक किए, d1 ग्रेटर देन 0 आया, d2 लेस देन 0 आ गया। ये कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्ट डेफिनेशन का, तो ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है ना। तो हम लोग ऑल प्रिंसिपल माइनर्स के लिए फिर चेक किए, तो D1 हम लोग का 1,0 आ रहा है क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, तो 1 और 0, तो ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और D2 जब हम लोग कैलकुलेट किए तो 1 × 0 0 -1, तो -1 लेस देन 0। अब ये भी कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग विथ नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव, तो दोनों में से तो कोई कर नहीं रहा है, तो ये इनडेफिनाइट केस हो गया। सिमिलरली ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें हम लोगों ने क्यू का मैट्रिक्स बनाया। अब D1 चेक किया वो -1 आया, D2 चेक किया वो 0 आ गया। तो ये स्टार्टिंग विथ नेगेटिव, और इसको हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये 0 है D2। तो यहाँ पे अगर ऐसा आ गया तो हम लोग नाइदर पॉजिटिव डेफिनेट नाइदर नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग को सेमी कंडीशंस चेक करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम के लिए, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग D1 चेक किए तो वो -1 है, -4 आया, नेगेटिव आ गया, और D2 हम लोग का 0 आ गया। तो स्टार्टिंग विथ नेगेटिव ऑल्टरनेटिंग इन साइन, 0 को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव सेमी डेफिनाइट केस हो गया, है ना। अच्छा, ये एक अलग क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये इसी का एक्सटेंशन, हम लोग सेमी डेफिनाइट केस चेक कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिक्ट ND या PD तो है नहीं, तो हम लोग सेमी कंडीशंस पर आए, और सेमी कंडीशंस में नेगेटिव सेमी डेफिनाइटनेस आ रहा है, तो ये एक नेगेटिव सेमी डेफिनाइट केस है। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन के लिए फिर से हम लोगों ने Q का मैट्रिक्स बनाया, ये आया, D1 चेक किया लेस देन 0 आया, D2 चेक किया एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो क्योंकि ये स्ट्रिक्ट कंडीशन से, इसलिए नेगेटिव डेफिनाइट है और पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, स्टार्टिंग विथ नेगेटिव ऑल्टरनेटिंग इन साइंस। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो ये ग्रेटर देन और लेस देन 0 आ रहा है, पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव डेफिनाइट होगा नहीं। उसी तरह सेमी कंडीशंस में आएंगे तो ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, ये भी कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये इनडेफिनाइट केस है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं इस वाले केस में। तो यहाँ पे हम लोग पहले इससे ये बनाए, फिर इससे हम लोग लीडिंग प्रिंसिपल माइनर चेक किया, D1 लेस देन 0, D2 इक्वल टू 0 और D3 जो अपना वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस तो होल्ड नहीं करेगा, है ना। अच्छा, तो हम लोग उसका मतलब सेमी कंडीशंस देखेंगे। सेमी कंडीशंस में ये तीनों नेगेटिव है, तो लेस देन 0। D2 निकाले हम लोग अलग अलग, जैसे इसको एलिमिनेट किए तो दिस -1 × -1 1 × 1 0 आ गया। उसके बाद इसको एलिमिनेट किए तो 2 - 0 तो 2 आ गया। फिर इसको एलिमिनेट करेंगे तो 1 × -2 0, तो ये 2 आ गया फिर से, है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ये आ गया, और ये D3 फिर लेस देन 0 आ गया, सॉरी D3 इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसको लेस देन 0 मान सकते हो, तो ये नेगेटिव सेमी डेफिनाइट का केस है। ओके, थैंक यू।